पापा किट्टू को जो पतंग चाहिए थी वो तो है ही नहीं इसमें, उसको कागज वाली चाहिए थी, ये सारी पन्नी वाली है। तो ऐसा करो बेटा, तुम घर चली जाओ, पतंग वाला भी आ रहा होगा तो मैं उससे लेके वो वाली आ जाऊंगा। ठीक है। ठीक है बेटा। क्या है? हाँ, जो ये पतंग आपके पास गिरी है ना, वो मैंने गिराई है। तुमने? लेकिन क्यों? और ये लड़का कौन है? ये लड़का मेरा दोस्त है और इसका ना चक्कर आपकी बेटी के साथ चल रहा है। बात कुछ ऐसी है, ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये ऐसे ही करता है, लड़कियों को ऐसे ही जाल में फंसाता है और उनके साथ टाइम पास करके मज़े लेकर चला जाता है। और ये उन्हीं लड़की को फंसाता है जो अच्छे घर की है, ताकि अपना खर्चा पानी निकाल सके। तो मैं ना इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे भी समझ में आया अगर मेरी बहन होती और मेरी बहन के साथ कोई ऐसा कर रहा होता तो कैसा लगता। वो तो भाई, तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि इसका ना सारा सच बता दूँ। तो आप ना अपनी बेटी को प्लीज़ इससे बचा लीजिए, ताकि आपकी बेटी सेफ रहे। ये तो क्या बकवास कर रहा है? मेरी बेटी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है ना। मैं अपनी बेटी को अच्छे से जानता हूँ, वो ऐसे ऐसे लफंगों के चक्कर में नहीं पड़ेगी कभी। लफंगा? बात तो यही है कि ये ना बहुत अच्छा एक्टर है और लड़कियों को ऐसे फंसा लेता है जैसे मछुआरा एक मछली को जाल में फंसाता है। ये बहुत अच्छा एक्टर है, पता भी नहीं लगता लड़कियों को ये मेरे से सच में प्यार करता है या फिर बस मजे ले रहा है। देखो अभी भी टाइम है, आप अपनी बेटी को समझाइए। और अगर आपको विश्वास नहीं है ना, तो मैं एक प्लान बता रहा हूँ, आप ऐसा ऐसा करिए, देखो सारा सच आपके सामने आ जाएगा। आप ऐसा करना। समझ गए ना आप? ठीक है, लेकिन याद रखना अगर ये बात गलत निकली ना तो बेटा तुझे भी छोड़ूंगा नहीं। ठीक है अंकल। जाओ निकलो। दिव्या। जी पापा, ले आए आप पतंग? हाँ ये ले आया मैं। अरे पापा ये वाली तो मैंने आपको मना की थी ना, वो कागज वाली चाहिए थी। ठीक है, कागज वाली भी ले आऊंगा मैं, लेकिन मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछिए पापा। 1-2 महीने से ना तुम्हारा व्यवहार में कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है मुझे। मेरा व्यवहार? अरे ऐसे कैसे हो सकता है पापा, मैं तो वही हूँ जो पहले थी। नहीं, 1-2 महीने से मैं तुमको देख रहा हूँ कि तुम मुझसे सारी बातें शेयर नहीं करती हो। पहले सारी बातें बताया करती थी, पापा मैं यहाँ से आ रही हूँ, इससे मिल के आ रही हूँ। मेरे पीठ पीछे चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं पापा, मैं तो आपको सब बताकर ही करती हूँ, हर जगह बताकर ही जाती हूँ, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, सब कुछ बता रही होती ना तो मैं ये बार बार पूछता ही नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ तुमसे, मेरे पीठ पीछे चल क्या रहा है? कुछ भी नहीं चल रहा पापा, आखिर बात क्या, आप साफ साफ बोलो ना। किसी की गलत संगति में तो नहीं हो तुम? नहीं पापा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ आप बताओ ना। फिर ये क्या है? ये फोटो आपके पास कैसे आया? वो मैं नहीं हूँ, वो फोटो एडिटेड है पापा, कोई और होगा, मेरा चेहरा लगाया है उस पे। अच्छा, ये जो कपड़े पहनी हुई हो ये तुम्हारे कपड़े नहीं है क्या? पापा सॉरी, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि आप गुस्सा करोगे, इसलिए नहीं बताया। और कौन है ये लड़का? वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। दोस्त है? 1 नंबर का छिछोरा है ये। ऐसे लड़कों को ना अच्छे से जानता हूँ। वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। रईस घर की लड़कियों के साथ ना ऐसे लड़के ना प्रेम की कहानियां खेलते और उसको बेसहारा छोड़ जाते रास्ते में से। ऐसा कुछ नहीं है पापा, आपको गलतफहमी हुई है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैंने खुद बात की है उससे। मैं उसे 2-3 महीने से जानती हूँ पापा, मुझे पता है। आप नहीं मिले ना उससे, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। आप मिलेंगे ना तो आपको समझ आएगा। वाह बेटा, 2-3 महीने में तुमने किसी अजनबी को इतने अच्छे से जान लिया, और मैंने पाल पोस के 20 सालों से तुमको इतना बड़ा कर दिया है। मैं तुमको नहीं समझ पा रहा हूँ 3 महीने से क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। उस पर विश्वास है जो 3 महीने पहले मिला है, या मेरे पे विश्वास नहीं है जो मैं इतने सालों से पाल पोस के तुमको बड़ा किया है? एक नजर में पहचान लेता हूँ मैं। पापा मैं आपको ये नहीं बोल रही कि आप गलत बोल रहे हो, बस आप नहीं जानते ना उसको, मैं जानती हूँ। वो अच्छा लड़का है पापा। तुम ना अंधी हो गई हो, पट्टी बधी हुई है तुम्हारी आंखों पर, दिखाई नहीं दे रहा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तुम्हारी ये पट्टी उतारने के लिए मैं दिखाता हूँ कुछ। उसी के दोस्त ने कुछ फोटो भेजे हुए मेरे मोबाइल में, और लड़कियों के साथ क्या क्या रंगरलियां उसने खेली है ना, सब फोटो है इसमें। दिखाता हूं मैं तुमको, ये देखो, और देख लो कई सारी फोटो हैं। एक लड़की नहीं, कई सारी लड़कियों के साथ ऐसा खेल खेल चुका है वो, जो तुम्हारे साथ खेल रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसने तो मुझसे ये बोला था कि आज तक मेरे अलावा उसकी लाइफ में कोई आया ही नहीं। ऐसे लड़के ना अच्छी एक्टिंग करते हैं, सिर्फ तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रहा है वो, कोई प्यार व्यार नहीं करता, सिर्फ खेल खेल रहा है तुम्हारे साथ। सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए। उसने मुझे
ऐसी ऐसी बातें बोली थी कि अगर मैंने आपको आके उसके बारे में बताया तो आप हमें कभी मिलने नहीं दोगे, और आपके खिलाफ मुझे इतना भड़का दिया था कि मैंने आपको कभी आके ये चीज़ नहीं बताई। अगर मैंने पहले बताई होती तो शायद पहले ही आप उसकी असलियत मेरे सामने खोल के रख देते। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद आपको बिना बताए सच में कुछ नहीं करूंगी। अरे मैंने तुम्हारे ऊपर कोई बंदिश लगाई है क्या? जो तुम पढ़ाई पढ़ना चाहती थी वो मैंने पढ़ाई पढ़वाई, कॉलेज जा रही हो, कोचिंग जाती हो, अपनी स्कूटी से जा रही हो, मर्जी से सारे हर काम कर रही हो, लेकिन तुमने मेरे से ना ये बात छुपाई, और इसी बात का ना ऐसे लड़के फायदा उठाते। सॉरी पापा, आपकी कहीं गलती नहीं रही, आपने अपने सारे फर्ज हमेशा पूरे किए। गलती मेरी ही थी जो मैं उसकी बातों में आ गई और मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में इससे कभी नहीं मिलूंगी, और आज के बाद अगर कभी भी ऐसा कुछ होगा ना तो मैं सबसे पहले आके आपको बताऊंगी। ठीक है, तुम जाओ, मेरे रूम में पढ़ाई करो।